हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम टू पंचम क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन से कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रे स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में वापस हो जाती है। इसी फेनोमेना को, इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन से लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई ऐसी चीज है कि जिससे लाइट पर इफेक्ट पड़े, कोई कंडीशन पर इफेक्ट पड़े, तो वो है कि रिफ्लेक्शन से केवल पाथ चेंज होता है लाइट का। रिफ्लेक्शन से क्या होता है? पाथ चेंज ओनली पाथ। रिफ्लेक्शन केवल पाथ को चेंज करता है विदाउट चेंज इन मीडियम। जब मीडियम में परिवर्तन नहीं होगा तो स्पीड में भी परिवर्तन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन से क्या होता है? केवल चेंज होता है पाथ, ना तो मीडियम चेंज होता, ना ही स्पीड चेंज होती है। इसके आगे रिफ्लेक्शन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट रेज पैरेलल आती है और किसी पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल ही वापस लौट जाती है, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखेंगे डेफिनेशन से। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ and well polished parallel ray falling on it are reflected parallel to one another। इसका मतलब है कि लाइट की रेज यदि पैरेलल आती है, किसी स्मूथ और वेल पॉलिश्ड सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद वो पैरेलल ही वापस हो जाती हैं। एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं यह एक पॉलिश्ड सरफेस है, यहां पर लाइट की रेज आती है जो कि पैरेलल है, टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो वो भी कैसी होती है? पैरेलल। जो लाइट रेज आती है उनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, स्ट्राइक करने के बाद जाती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रेज। बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, जिसका दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। बात करें कि किसी रफ सरफेस पर लाइट जब स्ट्राइक करती है तो वह पैरेलल ना होकर डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जैसे व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ। कैसा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ। The parallel rays falling on it and after reflection falling on it are
reflected in different directions. When the refracting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different direction. इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक रफ सरफेस है, लाइट रेज आती है, टकराती है, जो कि पैरेलल है। टकराने के बाद लाइट रेज कैसे जा रही हैं? इस तरीके से जा रही हैं। तो यहां से पता चलता है कि जो लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कि पैरेलल नहीं है, तो ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि एवरी सरफेस, प्रत्येक सरफेस, एवरी सरफेस एक्ट्स एज irregular surface, acts as irregular surface. Every surface acts as irregular surface. किसको छोड़कर? एक्सेप्ट मिरर्स, मिरर को छोड़कर सारे के सारे जो सरफेस हैं इरेगुलर सरफेस की तरह एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले देखेंगे यहां पर कि जो रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस या फिर पॉलिश्ड सरफेस से कैसे होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हमने स्मूथ सरफेस लिया जो कि पॉलिश्ड है। कैसा है? पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड है, यहां पर जो है लाइट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो लाइट रे है शुरुआत हो रही है ए से ओ तक, फिर रिफ्लेक्ट होती है ओ से बी तक। यहां पर एक नॉर्मल डाल लेते हैं पॉइंट ओ पर जो कि ओ एन है। यहां पर देखा कि जो लाइट आ रही है ओ ए, उसको नाम दिया जाता है कि ये कैसी रे है भाई? इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। जो रे है ओ बी, जो रे ओ बी है वो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, वो है रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइन है ओ एन, इसको नाम दिया जाता है ये नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें कि ओ एन को नॉर्मल कहा गया है। जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। यहां पर एम और एम डैश ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल वो आर है। तो एंगल आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आर है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके दो लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल कहां से? ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lies in the same plane, all lies in the same plane। दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल्स के बारे में बताता है, जिसमें एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।